बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसका जो हल है वो आपको बताऊं। और ये इसमें देखें, हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी ये बड़ा मसला है कि अभी जैसा कि आपको पता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, जब आप उसमें दाखिला लेते हैं या बोर्ड है उसमें दाखिला लेते हैं, तो लास्ट में जब उसका रिज़ल्ट आता है तो उसमें उस रिज़ल्ट को डिवीज़न पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न के ऊपर। इसी तरह नंबर जो अगर परसेंटेज है उसके हिसाब से भी उसको डिवाइड किया गया है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, तकरीबन बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियों ने ये अपना जो रूल में शामिल किया हुआ है कि अगर आपके नंबर 45% से कम हुए या आप यानी आपका जो डिवीज़न है आपकी वो थर्ड डिवीज़न हुई तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी थर्ड डिवीज़न स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं दे रही, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो बीए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम हो या चाहे वो बीएस का कोई प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम हो। तो इस वजह से अभी जैसा कि स्टूडेंट्स इंटर करते हैं या मैट्रिक करते हैं, तो इंटर करना चाहते हैं या इंटर करने के बाद वो बैचलर में कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें दाखिला मिल जाए ओपन यूनिवर्सिटी में। तो उनके लिए ये बड़ा मसला बनता है कि वो इसमें दाखिला नहीं ले सकते। उसकी वजह यही है कि उनके जो नंबर्स हैं, जो डिवीज़न है वो, इसमें देखें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बहुत बड़ी नाकामी है कि अगर कोई स्टूडेंट को आप दाखिला ही नहीं देना चाह रहे या जॉब्स में आप मेंशन करेंगे कि थर्ड डिवीज़न वाला इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता, तो आप डिवीज़न बना ही क्यों रहे हैं? थर्ड डिवीज़न को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? यानी आप थर्ड डिवीज़न वाले को फ़ेल क्यों नहीं करते उस वक़्त? ताकि उसके ज़हन में ये बात क्लियर हो कि आपकी डिवीज़न थर्ड है, आप फ़ेल हैं, आप दोबारा से इम्प्रूव करके अपने सब्जेक्ट को सप्लीमेंट्री या इम्प्रूव सब्जेक्ट करके अपनी जो परसेंटेज है उसको बढ़ाएं और फिर पास हों, ताकि उस स्टूडेंट को पहले दिन से पता हो कि मेरा आगे फ्यूचर में दाखिला मुमकिन नहीं या जॉब्स में मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना है। लिहाजा अब बहस लंबी नहीं करूँगा मैं ज़्यादा। मैं आपको इसका कुछ वक्ती तौर पे इसका कुछ हल जो है वो बताने लगा हूँ। जो स्टूडेंट इंटर जिन्होंने किया है ना, अभी जब ज़्यादा मसला उनका आ रहा है, तो अब इंटर के बाद वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। तो देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, इसमें एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप बीए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा आप सरगोदा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं बीए एज एसोसिएट डिग्री प्राइवेट कैंडिडेट। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है जिसमें आप बीएस में भी दाखिला ले सकते हैं और बीए में भी दाखिला ले सकते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले सकते हैं बीए एज एसोसिएट डिग्री में, और इसके अलावा बीएस के प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। बीएस में दाखिला लेने के लिए यूनिवर्सिटी आपको 0 सेमेस्टर ऐड करेगी, यानी एक एडिशनल सेमेस्टर ऐड करके आपके जो क्रेडिट आवर्स की तादाद है उनको बढ़ाएगी, पावरफुल बनाएगी। उसके बाद आपको जो इसमें जो बीएस है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ना होने से बेहतर है। इस तरह आपका जो बीएस है, यानी आप कम से कम मास्टर डिग्री हो जाएगी आपकी आराम से। लेकिन इनके जो प्रोग्राम हैं वो ज़रा चंद एक प्रोग्राम हैं, इसलिए इसमें भी आप दाखिला ले सकते हैं। लेकिन इसकी जो स्टडी है वो कंप्यूटर स्टडी है, यानी आपको कंप्यूटर आना चाहिए। इसके अलावा एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा आप अपने एरिया के हिसाब से कुछ यूनिवर्सिटियां जो है वो प्राइवेट दाखिला ले रही हैं एनुअल सिस्टम के हिसाब से, उनमें आप दाखिला ले लें और इसको जिससे जान छुड़ाएं, यानी इस मसले को ख़त्म करें। तो इस तरह आपका ये फ़ायदा हो जाएगा।
अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का वेट ना करते रहें कि वो दाखिले ओपन करेगी, 45% वालों को नीचे कुछ शेड्यूल जारी करेगी। वो ऐसा कोई भी शेड्यूल जारी करने के हक़ में नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा और इस तरह आप अपना इस हल सोच लें। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट जिनका जो 45% से मार्क्स कम हैं या थर्ड डिवीज़न है, तो वो वक़्त से पहले यानी वक़्त ख़त्म होने से पहले आप अपना जो इम्प्रूवमेंट सिस्टम है वो कर लें और अपने डिवीज़न जो है ना वो सही कर लें। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा इन बातों का और आपको फ्यूचर डिसाइड करने में भी आसानी होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।